सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार। तो हम कब परसों जब हमने वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि खरपतवार की दवाई डाल लेंगे और बताएंगे हम आपको। तो हमने ये इस खेत में देखो परसों डाली थी दवाई, परसों मतलब लगभग इसको 36 घंटे हो गए। अब ये देखो ये बथुए का पेड़ था, ये सूख गया, और ये दूसरा था जो है मेथी टाइप, ये भी सूख गया। ये कल को बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएगा, बस 24 घंटे और लेगा यो, और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और कुछ और भी कई प्रकार के खरपतवार हैं जो इससे ख़त्म हो जाए, जो छोटे छोटे हैं। तो इसमें जो एक और है खरपतवार, तो वो सूखने के बाद आ रहा जाता है, वही जब लंबी जड़ वाला जो उस दिन मैंने दिखाया था। अभी दिखाते हैं अब आपको उधर ले जाके, और दवाई भी दिखाएंगे कौन सी दवाई डाल ली, तो और कितनी दवाई डाल ली इसमें, वो सारा कुछ दिखाएंगे। पर देखो कितनी बड़ी बड़ी लहसुन सुपर शंकर है, पर लेकिन ये सुपर शंकर में गिरेगी ये दवाई। और ये इतनी बड़ी बड़ी लहसुन थी, लगभग 28 सितंबर की लगी थी, इसमें यह दवाई डाल ली हमने। और लहसुन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, सिर्फ कबाड़ के ऊपर इफेक्ट है देखो। तो इस दवाई को हम डाल सकते हैं, पर लेकिन बड़ी सावधानी से, कट नोजल से, और अच्छा पानी लगाया जाएगा सब। मतलब कम पानी में ना नहीं होना चाहिए दवाई, तो नहीं तो फिर लहसुन पर असर होगा, पीलापन आ जाएगा। तो इसलिए इसको सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। इसको इसमें जैसे हम डाल लेंगे तो बैटरी वाले उससे, या फिर कट नोजल जरूर चाहिए। और लगभग 1 एकड़ में 160 किलो के करीब पानी होना चाहिए। 160 किलो पानी में रलेगी या दवाई, और 1 एकड़ में गिर जानी चाहिए। तो डबल स्प्रे ना लगे कहीं भी, बिल्कुल सिंगल जैसे अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया स्प्रे कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे खेत में से ऐसे, और फिर उधर से शुरू हो जाएंगे। ये नहीं है कि बार बार वहीं से चक्कर लगा रहे हैं, तो डबलिंग हो जाएगी, तो लहसुन पे असर पड़ जाएगा उसका थोड़ा बहुत। तो पर बाकी है कि कामयाब है 100% दवाई। देखो बिल्कुल 36 घंटे गए इसने, सिर्फ खरपतवार पर ही नुकसान है, लहसुन पे कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। 36 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, तो इसलिए इस दवाई का आप फायदा उठा सको। अभी हम आपको दवाई दिखाएंगे। अब हमने देखो ये साल्ट डाल लिया इसमें, इनैक्सोडेन 5.1% EC। आपको कंपनी तो कोई सी भी हो, ये तो इंडोग्राफ का है, तो साल्ट ये है। और इसके साथ हमने ये 100 ml प्रति एकड़ ये दवाई लड़ाई है गोल। तो इसके साथ इसकी डोज क्या थी फिनोक्सोडैन की? इसकी 400 ml है 1 एकड़ में। ये कौन कौन सा खरपतवार खत्म करती है? ये तो एक तो मंडूसी को ख़त्म करेगी, मंडूसी टाइप जो भी, जैसे मंडूसी के पत्ते हैं ऐसे पत्ते वाले कोई भी कबाड़ होगा, अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा ढूंढना पड़ेगा, तो उसको ख़त्म करेगी, मंडूसी को ख़त्म करेगी। और ये मेथा वगैरह और बथुआ ये सब ख़त्म कर देंगे दोनों दवाइयाँ मिल के। ये दोनों दवाइयाँ एक ही जगह मिक्स हो जाएंगी, और 160 लीटर करीब 1 एकड़ में पानी गिरेगा कट नोजल से। तो उसमें डबल नहीं होना चाहिए स्प्रे, कहीं भी सिंगल एक ही बार में निकलना चाहिए। बड़े सावधानी से स्प्रे करा जाएगा एक्सपर्ट तरीके से। बाकी कंपनी तो कोई सी भी हो, अच्छी कंपनी की दवाई लो, और ये साल्ट चलेगा। ये हमारे यहाँ बहुत, इसको सुपर शंकर में बहुत कामयाब है ये दोनों की दोनों दवाइयाँ। ये 100 ml और ये 400 ml का डब्बा है, तो ये लगभग 160 लीटर पानी में मिक्स हो जाएगा। और 8 टंकी, अगर हम जैसे 20 लीटर के हम 8 टंकी 1 किले के लिए इसका गोल बन जाएगा 8 टंकी का। तो 8 टंकी को हम लेके चलते रहेंगे एक साइड से, चाहे वह एक किले से थोड़ा फालतू हो, जो कोई दिक्कत नहीं है, बस डबल नहीं होनी चाहिए। तो उसमें पूरी दवाई काम करेगी। इन दोनों दवाइयों का एक साथ मिक्स हो जाएगा एक ही बाल्टी में? हाँ, एक ही बाल्टी में गोल बनना है इनका। जैसे हमने इन दवाइयों दोनों को डाल के और 8 टंकी करनी, तो 8 टंकी का मतलब है 8 डब्बे के, किसी भी माप के 8 डब्बे हम बना लेंगे भाई, ये माप है। और 8 टंकियों में बारी बारी वो माप 8 डब्बे, मतलब इतना बड़ा डब्बा में 8 बना लिया, कटा या कोई उसको 8 बार 8 टंकी में गिरेगा एक डब्बा, बस इकट्ठा एक जगह बना लो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये भी जो दवाई का असर है ये? हाँ, ये जैसे खेत में करे थे ना, ये दवाई का असर है। ये परसों इधर ये देखो, ये देखो इधर ये बेल सी है, ये भी इससे काफ़ी मतलब जुड़ सकी। और ये आज धूप निकलेगी, धूप की कमी है इसलिए, तो ये कल तक बिल्कुल सूख जाएगी। पर ये लंबी जड़ वाला दोबारा रह जाता है, कोई बात नहीं, पर डिफरेंस तो होगा। छोटा जो पौधा होगा इसका बिल्कुल छोटा, तो वो पौधा बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाएगा जो नया जन्मा होगा। जैसे ये छोटे पौधे हैं देखो, इसमें ये ख़त्म ही है, बस ये हो जाएगा ख़त्म। तो इस प्रकार से
इसमें देखो मैं वो दिखाऊंगा आपको। अब देखो जो मेन है ये मुंडूसी जैसा, देखो खरपतवार है मुंडूसी के जैसा, इसको हमारे यहाँ चीनी बोलना। इसके सफेद सफेद फूल आवा और बहुत ही ग्रोथ कराया जनवरी फरवरी में जाके, और बहुत खेत को भर लेती है यार बिल्कुल। ये इसके बहुत गुंछे बन जाते हैं, बहुत मोटे मोटे मेढ़े। तो इसको देखो बिल्कुल 36 घंटे के अंदर इसने ऊपर से डेड कर दिया, बिल्कुल जीरो करेगी इसको। या ये घास बिल्कुल, इस घास में बहुत ज़्यादा कामयाब दवाई है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दोबारा फिर उगेगा नहीं। जो ऐसे ही देखो ये कितना बड़ा बथुआ था, ये भी ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता दोबारा। और ये गाजर घास को भी छोटे को तो ख़त्म करती है देखो, और बड़ा थोड़ा जुड़ूस जाता है फिर दोबारा वो हो जाता है, वो हाथ से पट जाएगा। तो इस दवाई के, इन दोनों दवाइयों के फायदे बहुत हैं इस स्टेज पे, पर करने के सावधानी से करें ताकि लहसुन पे डबलिंग कहीं ना हो दवाई की, और उससे सही बेनिफिट मिले, लहसुन पर असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं देखो, और उसके बावजूद भी फिर उनको नुकसान नहीं है, तो बहुत अच्छी दवाई है। पर लेकिन तरीके से करें और पूरी डोज करें, ज़्यादा ना करें बिल्कुल भी। जैसे अब बताया था भी 8 टंकी बनाओगे कि 1 किले की, तो 8 टंकी में जैसे 160 लीटर पानी हो जाएगा, तो उसमें 8 टंकी को एक साइड से खेत को कवर कर दे चलो, और लास्ट में चाहे वो 1 किले से थोड़ा आधा कनाल ज़्यादा में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं है कि उसको रिपीट कर रहे वापस, वो नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इतना ही बहुत आया दवाई गिरी, और इसका इससे बेनिफिट होगा हमारा। देखो जो छोटा, जो बिल्कुल छोटा छोटा कबाड़ है, जो अभी उगने वाला था या उग रहा, तो 1-2 इंच का, तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और ये बड़ा बड़ा कोई रहेगा तो वो पड़ जाएगा। लेबर जो है ना 20% ही लगेगी बस, जहाँ 100 रुपये का खर्चा होना था वहाँ 20 रुपये का ही होना है। और गिल्लो फिर टूट फूट नहीं होने की लहसुन में, जैसे बड़ी बड़ी लहसुन है इसमें मजदूर घूमते रहते हैं, पैर दर जाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान हुआ। टूट, जैसे किसी का पैर दर गया पेड्डे पे, तो वो मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद फिर वो उसमें तो फूट सी चालू हो जाती है, वो उसकी गंठी जो है खिड़ी गंठी पैदा हुआ। तो इसलिए ये टूट फूट का भी बचाव है। उसके बावजूद इसमें जैसे इसका पावर भी, खेत का खाद भी नहीं चूसने का, जब कबाड़ नहीं होने का, तो सारा लहसुन में लगेगा, ग्रोथ करेगा लहसुन, क्योंकि पूरा का पूरा जो खुराक है वो लहसुन पर ही जाएगी, और टाइम भी बचेगा। तो अब ये कितने दिन तक खरपतवार पर जो काबू रहेगा इस दवाई का, या कोई नियंत्रण रहेगा, कब तक रहेगा? अब कब तक खरपतवार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है किसान को? बस जैसे हमने आज ये दवाई डाल दी, 2-3 दिन में इसको सुखा देगी, तो 15 दिन तो बिल्कुल ही मान कर चलो भी। 15 दिन के बाद थोड़ा बड़ा जो मोटा मोटा है वो कोई निकल जाएगा, और 1 महीने के करीब इसका मान कर चलो बेनिफिट रहेगा हमने भी। उसके बाद तो फिर वैसे भी फिर जो सीजनली कबाड़ हैं, जैसे अब जामने का, जो इस महीने में जो कबाड़ जामते हैं वो उसके बाद तो जामने के ही नहीं, तो दवाई से जो फूक जाएगा एक बार, बार बार क्या जामेगा, थोड़ा बहुत हो गया तो उसमें हाथ से निकल जाएगा। कोई विशेष कबाड़ नहीं जामनेगा उसके बाद, कम जामेगा बिल्कुल ही। क्योंकि एक ही बार जोर हुआ कबाड़ का, जाम गया तो मर गया, दवाई से मर गया, तो दोबारा फिर क्या कोई हो भी जाएगा। तो 1 महीने तक तो इसका बेनिफिट मान का ही चलो बस। 1 महीने से कम इतनी लहसुन भी इतना बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद तो फिर थोड़ा बहुत कबाड़ पाड़ेंगे तो मार्च आ जाएगा, मार्च में लहसुन फटी जाएगी। देखो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लहसुन में कबाड़ तो पाड़नी पड़ेगा इसका। पर लेकिन यह है कि ये मान कर चलो, अगर इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। 500-700-800 रुपये की दवाई आया, 800 रुपये की दवाई 1 एकड़ में सिर्फ। अरे मजदूरी चलो करने की, अगर नहीं अपने आप करेंगे तो उसमें 800 रुपये तो 2 ही मजदूर ले लेते हैं। तो इसलिए इसका बहुत बेनिफिट है। क्योंकि इस दवाई के स्प्रे करने के कितने दिन बाद हम खाद का स्प्रे कर सकते हैं कोई? खाद तो की तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद ही कर दो आप बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तो इसका असर ही 2 दिन का है। जब ये सूखने लग जाएगा तो दोबारा खाद से नहीं आ रहा होगा, जिसने बिल्कुल भी, ये तो सूखना ही है, खाद से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2-3 दिन के बाद आराम से इसमें हम स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कोई भी कीटनाशक, फंगीसाइड और खाद वगैरह, जैसे NPK का, तो ऐसा हम स्प्रे कर सकते हैं। 3 दिन बाद तो बिल्कुल आराम से आप स्प्रे करो, बेफिक्र रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कोई किसान भाई पानी देना चाहता हो और उसमें खरपतवार खड़ा हो इतना बड़ा, तो उसे पहले पानी देना चाहिए, खरपतवार नष्ट करना चाहिए? नहीं, पहले तो दवाई गिर दो, खरपतवार नष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें मतलब अगर आपने स्प्रे करना है या पानी की जल्दी है तो पानी दे सकते हो, बस कोई परेशानी नहीं है पानी देने में भी। 1 दिन के बाद ही चाहे पानी दे दो, तो दवाई गिरने के 1 दिन के बाद ही इसका असर नहीं खत्म होगा, तो बिल्कुल सही होगा। तो इसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है अभी पानी नहीं देना, ये लेट करना, या मतलब ये तो दवाई पूरी काम करती है ऐसे ही बिल्कुल ही बिना पानी के भी सही चलेगी। या जो नॉर्मल हो, ज़्यादा सूखा ही तो अलग बात है, पर लेकिन इतना सूखा तो नहीं पानी तो देना ही पड़ता। 30-35 दिन के बाद, 40 दिन के बाद लहसुन में जैसे पानी देते हैं, अपनी ज़मीन का हिसाब है। तो इसमें अगर पानी देने की तो दवाई गिर का पानी दे दो,
तब भी कोई दिक्कत नहीं आए। आप दवा पानी देने के बाद दवाई गिरोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आए। वो जैसा किसान भाई अच्छा उचित समझे भी कितना बाढ़ है, कब गिरनी चाहिए, वो तो सब समझदार हैं, इसी प्रकार से उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद अगला स्टेप इसमें खाद का, जो पोटास वगैरह डालेगी या कोई यूरिया वगैरह डालेगा? बस अब ये जैसे हम इसमें हमारा जो स्टेप है ना, वो एक तो 9 स्टेप तो हमारे पूरे हो गए थे, वही खेत आए हैं। तो अब ये जैसे ही खरपतवार को हम कंट्रोल कर रहे, खरपतवार बीच बीच में कंट्रोल करने की तो बिल्कुल सोच कर रखनी पड़ेगी, वो तो मैं पहले ही बताऊँगा। तो खरपतवार जैसे ही कंट्रोल मान के चलो हमारा तो खरपतवार ही है। तो इसमें हम कल को या परसों को बस 1 या 2 दिन के अंदर फंगीसाइड और कीटनाशक और 52-34 वगैरह का स्प्रे करेंगे। तो 05234, हाँ 05234, तो फिर NPK तो इनका स्प्रे करके उसके बाद हम इसमें थोड़ा सुपर फास्फेट खाद गिरेंगे 2 दिन के बाद। लगभग 10-11 तारीख ने इसमें हम दोबारा पानी देंगे, क्योंकि पिछले महीने में 29 तारीख ने इसमें पानी आया था। तो सुपर फास्फेट खाद या थोड़ा बहुत मतलब छोटी मोटी सल्फर वगैरह भी गिर सकते हैं, एक थैली। तो ओस में ना गिरे सल्फर, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी लहसुन होगी ओस में अगर सल्फर गिर जाएगी तो फिर पत्तों को बर्निंग आ जाएगी। तो इसमें सल्फर भी गिर सकते हैं, सुपर का गिर, एक कट्टा सुपर का भी गिर सकते हैं। तो किसान भाई अपने हिसाब से उसमें, अगर किसी के जो वैसे खेत हैं जिसमें जड़ वाली दवाई गिरनी है तो एजेंट वगैरह भी गिर सकते हैं, तो उसमें गिर कर पानी दे देंगे। बस हम तो अगला स्टेप इसका यही है हमारा। 2 दिन के बाद इसमें हम स्प्रे करेंगे फंगीसाइड वगैरह का, जो आप भी बता रहे थे मैं आपको। और उसके 1 दिन बाद फिर इसमें हम जैसे बिजली का वार आएगा तो थोड़ा सुपर फास्फेट और सल्फर डाल के पानी दे देंगे। तो बस यही इंफॉर्मेशन थी कि खरपतवार नाशक दवाई के बारे में। इस स्टेप पे दवाई गिर सकती है ये जो सी हमने बताई। तो सभी किसान भाइयों ने अपनी फसल का पूरा उचित तरीके से और टाइमली हर रोज़ देखते हुए ध्यान रखना चाहिए आजकल, क्योंकि मौसम भी धुंध वाला है। और वैसे भी मतलब जैसे ही ठंडा मौसम है तो 1-2 दिन में जब जैसे ही खुलेगा मौसम तो फिर गर्म होएगा। तो उसमें यह है कि मतलब हर रोज़ ही अपनी फसलों का नज़र रखें। अगर रंग में कोई भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत आए तो उसी टाइम तुरंत स्प्रे का इंतजाम करें। और सभी किसान भाइयों का मूवी देखने पर और कमेंट करने और जैसे लाइक करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी मूवी देखें, सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि पूरी मूवी देखोगे तो फिर पता लगेगा भी अब पूरे मतलब स्टेप में हम कैसे कैसे लहसुन में मतलब प्रैक्टिकली हम आपको बता रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको मिल सके। धन्यवाद।